बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ जानी एंड यू आर वाचिंग मैथ्स विद जानी। मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का भी आगाज़ कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड हमारा लेक्चर नंबर 10 है। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को एंड पे करेंगे क्योंकि 5 और 8 जो है वो पिछले क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए फिर हमारा जो है ना वो मेथड सारा रिवाइज हो जाएगा और 4 फिर हम कर लेंगे। 4 में एक न्यू चीज़ का इजाफा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। हमने उसे प्रूव करना है कि वो ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन नोट। अब नोट को डिफाइन किया गया है, दो एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन नोट, तो आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। दो एलिमेंट्स यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, 1 2 भी हो सकता है, Z X Y Z भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन नोट, आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, ठीक है। क्लोजर लॉ, सबसे पहले क्लोजर लॉ देखते हैं। अगर ये ग्रुप है तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ देखते हैं। हमने लेट कर लिया दो एलिमेंट्स A B बिलोंग कर रहे हैं Z के अंदर, ठीक है। अब फिर हमने इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन नोट अप्लाई कर दिया, A नोट B। हमें क्या कहा था, दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं नोट अंडर बाइनरी ऑपरेशन नोट, आंसर किसके इक्वल आना है, 0 के इक्वल। तो इनका आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। और 0 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है Z के अंदर, है ना 0 कर रहा है बिलोंग Z के अंदर, तो हमारा क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड कर गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। फिर हमने लेट कर लिया 3 एलिमेंट्स। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। A B और C भी बिलोंग कर रहे हैं Z के अंदर। फिर हमने शो क्या करना है, A नोट B नोट C इज इक्वल टू A नोट B नोट C। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट A नोट B के ऊपर है और यहाँ पे ब्रैकेट B नोट C के ऊपर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम देखते हैं A नोट B नोट C, ठीक है। A नोट B जब आपस में मिल रहे हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन नोट, तो आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। फिर 0 नोट C जब आपस में मिल रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0 के इक्वल, और 0 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर के अंदर, है ना। तो राइट हैंड साइड अब देख लेते हैं, A नोट B नोट C जब B नोट C आपस में मिल रहे हैं आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। 0 नोट A नोट 0 मिल रहे हैं तो आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। लेफ़्ट इक्वल टू राइट आ गई, और 0 जो एलिमेंट आया वो भी बिलोंग कर रहा है Z के अंदर, और जो हमने सपोज किया वो भी बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। लेफ्ट इक्वल टू राइट आ गई, इसका मतलब हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या कर गया, होल्ड कर गया। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमने लेट कर लिया E बिलोंग्स टू Z बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमारे पास E जो है ना ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है Z के अंदर, ठीक है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। अब हमारे पास एक और एलिमेंट है A, वो भी बिलोंग कर रहा है Z के अंदर। अब ये दोनों आपस में मिलना चाहिए, ठीक है ना। फिर हमने शो करना है ये दोनों आपस में मिल रहे हैं अंडर बाइनरी ऑपरेशन नोट, A नोट E इज इक्वल टू E नोट A। आंसर वही एलिमेंट आना चाहिए, A ही आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट किसी एलिमेंट के साथ मिलता है तो वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है ना। फिर लेकिन हमने जब अप्लाई कर दिया ना A नोट E इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि हमने पीछे क्या कहा था, अगर बाइनरी ऑपरेशन नोट किसी के साथ लग रहा है तो आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। तो A नोट E जब आपस में मिले, A E आपस में मिले अंडर बाइनरी ऑपरेशन नोट, तो आंसर तो 0 के इक्वल आ गया, जो तो A के बराबर है ही नहीं। और अगर E नोट A की बात कर लें तो वो भी 0 के इक्वल आ रहा है, वो भी A के इक्वल नहीं है, तो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड नहीं कर रहा। आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, जो Z है वो हमारे पास ग्रुप नहीं है। लेकिन इसकी पहली दो प्रॉपर्टीज़ क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गई हैं, तो हम इसे कह सकते हैं ये जो है ना सेट ऑफ इंटीजर, ये हमारे पास ग्रुप है। ग्रुप नहीं, सेमी ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन नोट। सेमी ग्रुप है, ग्रुप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था इससे पिछले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है ना 7th वाला, ये उससे मिलता जुलता है, बल्कि सेम वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे ग्रुप का नाम E था, यहाँ पे G है, और वहाँ पे E की पावर में कुछ था, E की पावर में शायद X था या कुछ था। यहाँ पे 2 की पावर में K है, और K बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर हैं सारे, ठीक है। हमने इसे प्रूव करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं। वो ग्रुप था तो ये भी ग्रुप ही होगा ना, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो वही है। बस वहाँ पे E की पावर में कुछ था, यहाँ पे 2 की पावर में K है, बस। क्लोजर लॉ देख लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू G, ठीक है। फिर हमने उसमें x की पावर में हमने 2 की पावर, हम यहाँ पे 2 की पावर में r और 2 की पावर में s ले रहे हैं, वहाँ पे हमने e की पावर में r और e की पावर में s लिए थे। बस फ़र्क थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। 2 की पावर r और
टू की पावर एस, वेयर जो है ना आर और एस बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ जेड के अंदर, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर। फिर जब हमने इनका प्रोडक्ट ले लिया, पावर जो है वो आपस में ऐड हो गई, लेकिन जो पावर है वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रही हैं, इसीलिए जो है ना ये जो है ये सेट ऑफ जी में बिलोंग कर रहा है। क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। एसोसिएटिव लॉ, हमने 3 एलिमेंट्स सपोज कर लिए, 2 की पावर में आर, 2 की पावर में एस और 2 की पावर में टी, ठीक है, वेयर आर एस टी बिलोंग कर रहे हैं जी के अंदर। फिर हमने शो क्या करना है, एक्स वाई जी, बस ब्रैकेट यहाँ पे एक्स वाई के ऊपर है और यहाँ पे वाई जी के ऊपर है। चलें ठीक है, अगर लेफ़्ट इक्वल टू राइट आ गई फिर हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं, इनकी वैल्यूज़ लगा दी, ये जो हैं पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, फिर ये दोनों तीनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे ब्रैकेट इन दो के ऊपर है, यहाँ पे इन दो के ऊपर लगा दें, ठीक है ना। फिर इसकी जो बेस है अलग कर लें, 2 अलग हो गया, ठीक है। फिर इसकी भी बेस अलग कर लें, ठीक है ना। अब ये एक्स के ऊपर इक्वल है, ये वाई के इक्वल है और ये जेड की इक्वल है, एक्स वाई जी, और ब्रैकेट अब इनके ऊपर आ गई है। यही तो साबित करना था, ये इक्वल राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, यही तो हमने साबित करना था। लेफ़्ट इक्वल टू राइट आ गई, हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। अब आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर 2 की पावर में 0 लेते हैं तो 1 की इक्वल आ जाता है। 1 क्या है, वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जी के अंदर, ठीक हो गया। अगर एग्जांपल लेनी है तो 2 की पावर में टी हमने सपोज कर लिया एक एलिमेंट, ठीक है, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास वही एलिमेंट आ गया। एक एग्जांपल भी हमने दे दी। आप एक और एग्जांपल 2 की पावर में आर भी दे सकते हैं, एक ज़रूरी होती है। इन्वर्स एलिमेंट, फिर ईच 2 के बिलोंग्स टू जी हैज़ इट्स ओन इन्वर्स, 2 माइनस के बिलोंग्स टू जी, ठीक है। 2 के 2 माइनस के जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल आ रहा है, तो हमारा इन्वर्स एलिमेंट भी होल्ड कर गया। देयरफॉर जी इज़ अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई हैं। मैंने इसको थोड़ा तेज़ी में इसलिए किया क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ था। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। शो दैट द सेट जी इज़ इक्वल्स टू 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 9 इज़ अ ग्रुप। हमने ये प्रूव करना है, हमारे पास एक सेट है जी अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 9, क्या वो ग्रुप है, ये हमने प्रूव करना है। देखिए हमारे पास आ गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के लिए हम एसोसिएटिव लॉ में केयरलेस टेबल बनाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, हमने एसोसिएटिव लॉ में टेबल बनाना है, ठीक है, इसे टेबल के साथ प्रूव करेंगे। अब मोडुलो 9 क्या है, मोडुलो 9 हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है, ठीक है। मोडुलो 9 क्या होता है, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स बेशक 1 और 2 अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन मिल रहे हैं, आंसर 9 से छोटा आ रहा है, तो 2 अंदर 2 क्या होता है, 2 ही होता है, 2 ही लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 9 या उससे बड़े एलिमेंट्स आ जाएं, अंडर मल्टीप्लिकेशन 9 या उससे बड़े एलिमेंट्स आ जाएं, तो हम उसके रिमाइंडर यूज़ करेंगे। 9 के रिमाइंडर, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएंगे उसको हम वो यूज़ करेंगे। जैसे क्योंकि हमारे पास आ गया 9, कोई भी दो एलिमेंट्स थे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर 9 आ गया है, तो हम रिमाइंडर यूज़ करेंगे उसका 0। 9 का रिमाइंडर 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 1 9, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0, तो हम 0 बार यूज़ करेंगे। अगर 10 है तो हम 1 रिमाइंडर आ रहा है, 1 बार यूज़ करेंगे। अगर 11 है तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 बार यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह 9 पे 0, 10 पे 1, 11 पे 2, 12 पे 3, 13 पे 4, 14 पे 5, 15 पे 6, 16 पे 7, 17 पे 8 बार यूज़ करेंगे। लेकिन अगर 18 आ जाए तो 18 को 9 पे डिवाइड करें, 9 2 18, 18 पे फिर 0 आ रहा है तो 0 बार यूज़ करेंगे। 20 पे इनको डिवाइड करें तो आंसर 18 के बाद रिमाइंडर हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है ना। 19 पे करेंगे तो 1 आएगा, 20 पे 2 आ रहा है और 21 पे 3 बार आ रहा है। तो ये देखें 9 पे 0 आ रहा है और 18 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 18 और 9 इन पे 0 आ रहा है। ये हमारे पास एक ही क्लास के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह 11
और 20 पे 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास एक क्लास के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चलिए हम अपना प्रूफ शुरू करते हैं। ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए ग्रुप जी के, ये जी हमारे पास ग्रुप था, उसके एलिमेंट्स लिख लिए, और यहाँ पे भी कॉलम में भी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने प्रूफ करना है। तो 1 के साथ हम सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगी है ना। 2 1 2 2 बार, 2 बार के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 4 8, ठीक हो गया। यहाँ तक तो 9 से छोटे नंबर्स आ रहे थे तो हमने लिख दिए, लेकिन अगर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है। 10 को अगर हम 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 से बड़ा आ गया ना, मोडुलो 9 हमें दिया, अगर 9 से बड़ा एलिमेंट आ जाएगा तो हमने उसका क्या रिमाइंडर यूज़ करेंगे। तो 10 पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 1, तो हमने 1 बार लिख दिया। 7 2 14, 14, अब 14 पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 बार लिख दिया। 8 2 16, 16 पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 बार लिख दिया। इसी तरह अगले सारे, चलिए हम 5 वाला देख लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, अब 10 तो बड़ा है 9 से, 10 पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 बार। 5 4 20, 20 पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 बार, तो हमने 2 बार लिख दिया। 5 5 25, 25 भी 9 से बड़ा है, उसको डिवाइड करें 9 के ऊपर, 25 को 9 पर डिवाइड करें, 9 2 18, 18 के बाद रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 7 बार लिख दिया। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5, इसी तरह अगले सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको सारा का आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे सेट जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट बाहर का नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सेट जी हमारे पास क्लोज्ड है। अगर हमारे पास सेट क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड कर गया, क्लोजर लॉ होल्ड क्लियर फ्रॉम द टेबल। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, इसे हमने प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 9। अब मोडुलो 9 इसकी डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि ज़्यादा डिटेल जो है ना वो हम इसकी नंबर थ्योरी में पढ़ेंगे। तो अभी जितना बताया उतना काफ़ी है, ठीक है। हमने 3 एलिमेंट्स पोज कर लिए, सेट जी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। 2 4 और 5, हमें इसके लिए 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो सेट जी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट इन 2 पे लगा ली और बाद में इन 2 पे लगा ली, ठीक है। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 4 और 5। अब 4 और 5 पे आंसर क्या आ रहा है 20, 20 क्या है 9 से बड़ा है, तो हम इसे 9 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 20 पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 2, ठीक है, हमने 2 बार लिख दिया। 2 2 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4 बार, ठीक है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, और अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40। अब 40 को 9 पे डिवाइड करें, हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 4, ठीक है। 9 4 36 होता है ना, 36 के बाद 40 था ना, 40 में से 36 गए तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो लेफ़्ट हमारे पास इक्वल राइट के आ रही है, और ये बिलोंग कर रहा है सेट जी के अंदर। जो एलिमेंट्स लिए वो बिलोंग कर रहा है सेट जी के अंदर, जो एलिमेंट आया वो बिलोंग कर रहा है सेट जी के अंदर, और लेफ़्ट इक्वल टू राइट है, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। आगे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बार बिलोंग्स टू जी इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब ये किसी भी एलिमेंट के साथ मिलेगा तो आंसर हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी होल्ड कर गया। अगर हम इसे 5 के साथ मिला लें, 5 1 5 और 5 1 5, तो आंसर 5 इक्वल ही आएगा। इन्वर्स एलिमेंट, अब इन्वर्स का थोड़ा देखिएगा, 1 के साथ हमने कोई ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना था कि आंसर 1 आ जाता, तो हमने 1 बार वही मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका मतलब 1 बार इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1, यानी 1 बार इज़ द इन्वर्स ऑफ 1 बार। मैंने 2 के साथ ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना था कि आंसर 1 बार आ जाता। आप सोच रहे हैं कि 5 2 10 होता है, 1 कैसे आ गया। मैंने क्या कहा था, मोडुलो 9 प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 2 10, 10 आ गया, 10 तो बड़ा है 9 से, हम उसका रिमाइंडर यूज़ करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो इसलिए 1 बार यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स 5 है, यानी 5 का इन्वर्स 2 है। 5 इज़ द इन्वर्स ऑफ 2, तो 5 का 2 है तो 2 का भी 5 होगा, इसीलिए 2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 5।
अब 4 के साथ ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना था कि आंसर 1 आ जाता। तो 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 4 7 7 7 2 14 7 21 7 4 28 28। अब 28 क्या 28 पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9 को डिवाइड किया 28 पे, ठीक है। तो 27 आ गया, 27 पे 1 आ रहा है रिमाइंडर। तो 7 और 2 आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी इन्वर्स ईच अदर भी आप लिख सकते हैं। और 8 के साथ 8 को ही मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 जो भी है, आंसर रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए आंसर 1 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये 8 रिमाइंडर है, 1 रिमाइंडर है। तो 8 का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो चारों प्रॉपर्टीज सॉल्व कर गई। इसका मतलब हमारे पास जो जी है वो ग्रुप है, देयरफॉर जी इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।